Remaining student will join the class quick fast. Lecture will be started very shortly. So all the student will join the class very fast. Okay, I will share the screen and lecture will be started. Okay, today we will discuss about the next part of sequential circuit that are known as the counters. And previous class we have to study about the first one part of sequential circuit that's known as the flip-flop. Flip-flop are the one bit memory element. There will be discuss about the various type of flip-flop, working of flip-flop, comparison of flip-flop, various type of flip-flop, and the conversion from one flip-flop to another flip-flop by using the various table and truth table and the K-map. Okay. Today we will discuss about the next part of the sequential circuit that are known as the counters. Okay. So there are the two types of counter: asynchronous counter or the synchronous counter. Asynchronous counter are also known as the serial counter. Synchronous counter are all known as the parallel counter. And there are the difference between the asynchronous counter and the synchronous counter. So first of all, in case of asynchronous counter, first one point is it is very simple. Second one point is speed limitation. Speed is limited in case of asynchronous counter. Next, third one point in case of asynchronous counter is that next flip flop triggered by the previous flip flop. Okay. Fourth one point is the problem of glitch. The glitch problem is present in case of asynchronous counter. ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि what is the problem of glitch and how we can identify glitch problem in asynchronous counter and how we can avoid the such type of problem in case of asynchronous counter. Okay. In case of asynchronous counter, next point is the setting time is more. अच्छा, अब इसको ऐसे समझो, सीरियल वाला पार्ट है तो क्या है, सीरियल जो अपन काउंटर डिजाइन करेंगे ये क्या होंगे, सिंपल होंगे. सिंपल सीरियल वाले जो भी रहते हैं वो सिंपल फॉर्मेशन में रहेंगे. स्पीड लिमिटेशन रहेगी, ऑब्वियसली बात है. स्पीड लिमिटेशन क्यों रहेगी कि जैसे 1 2 3 अपन ने तीन अपन ने फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करे तो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप दूसरे में जाएगा, दूसरे वाला फ्लिप फ्लॉप तीसरे में जाएगा, है ना. तो क्या ये सीरियली कनेक्टेड है. तो पहले में अगर 5 सेकंड का डिले है तो दूसरे में 10 सेकंड का डिले हो जाएगा, तीसरे में 15 सेकंड का डिले हो जाएगा. तो इन केस ऑफ सीरियल और सीरीज काउंटर देयर विल बी ए स्पीड लिमिटेशन. स्पीड कम हो जाएगी, ये मैं तुम्हें पहले ही क्लास में बता चुका हूँ. पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट होंगी, सीरियल प्रोसेसिंग क्या होगी, स्लो होगी. सो इन केस ऑफ सीरियल और एसिंक्रोनस काउंटर स्पीड इज लिमिटेड. ठीक है. थर्ड पॉइंट जैसे बता हुआ, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. ऑब्वियसली बात है, जैसे 1 2 3 तीन फ्लिप फ्लॉप अपन ने कनेक्ट करें तो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप कब कनेक्ट ट्रिगर्ड होगा, जब पहला वाला होगा. तीसरा वाला कब होगा, जब दूसरा वाला. तो पहले का आउटपुट दूसरे में, दूसरे का आउटपुट तीसरे में, सीरियली कनेक्टेड है. सो द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड बाय द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप. दूसरा है वो किससे ट्रिगर्ड होगा, पहले वाले से. तीसरा है वो किससे ट्रिगर्ड होगा, दूसरे वाले से. इज इट क्लियर. प्रॉब्लम ऑफ ग्लिच ये अपन आगे स्टडी करेंगे इन केस ऑफ सीरियल काउंटर में. सेटिंग टाइम इज मोर, ऑब्वियसली बात है, इसको प्रोसेस करने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. ठीक है. अब अपन देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर और पैरेलल काउंटर में. इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर और पैरेलल काउंटर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी. पैरेलल प्रोसेसिंग में पैरेलल जो भी अपन डिजाइन करेंगे उस केस में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हायर रहेगी एज कंपेयर टू सीरियल के. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी पैरेलल प्रोसेसिंग में, पैरेलल काउंटर में मोर रहेगी एज कंपेयर टू सीरियल काउंटर. सेकंड क्या है, स्पीड इज मोर. ऑब्वियसली है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, स्पीड क्या रहेगी, फास्ट रहेगी. ठीक है. ईच फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड बाय क्लॉक इन सिंक्रोनिज्म, मतलब एट ए टाइम अपन तीनों, जैसे 1 2 3 अपन काउंटर तीन फ्लिप फ्लॉप कंसीडर कर रहे थे
सीरियल वाले केस में। ऐसे ही अपन पैरेलल केस में अपन 1 2 3 3 फ्लिप फ्लॉप काम करें तो यहाँ सीरियली कनेक्ट नहीं है, पैरेलल कनेक्टेड है। दैट मीन्स एट ए टाइम अपन तीनों को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले को ट्रिगर करो फिर दूसरे को ट्रिगर करो, दूसरे से फिर तीसरा ट्रिगर होगा, नहीं। इस केस में क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है, एट ए टाइम अपन तीनों फ्लिप फ्लॉप को क्या कर सकते हैं, ट्रिगर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम ऑफ ग्लिच, ग्लिच वाली प्रॉब्लम इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ये इसका एडवांटेज है कि ग्लिच वाली जो इश्यू है वो अपन पैरेलल काउंटर में अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेटिंग टाइम इज लेस। ऑब्वियसली बात है, स्पीड फास्ट है, सेटिंग टाइम क्या रहेगा, लेस रहेगा, फास्ट प्रोसेसिंग करेगा ये। ठीक है, अब एसिंक्रोनस काउंटर में जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो कौन से काउंटर आते हैं एसिंक्रोनस वाले में, जैसे ये वाला, ये एसिंक्रोनस काउंटर में अगर फॉर एग्जांपल देखें कौन किस तरह के काउंटर अपन काम में आते हैं, रिपल काउंटर। रिपल जैसे आपने देखी हो ना, नदी में अपन देखते हैं या सी में अपन देखते हैं तो रिपल चलती है ना, एक के साथ एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो रिपल फॉर्मेशन होता है ना, 1 2 3 3 4 5 इस तरह से रिपल क्रिएट होती है। सो दैट्स नोन एज द सीरियल है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दैट्स आर नोन एज द रिपल काउंटर। अपन आगे स्टडी करेंगे। सिंक्रोनस काउंटर में कौन कौन से काउंटर आते हैं, फर्स्ट इज द रिंग काउंटर, दूसरा ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ये दो तरह के काउंटर हैं, ये अपन स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट वन पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस काउंटर एंड द असिंक्रोनस काउंटर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स में, टाइप्स ऑफ काउंटर। तो फर्स्ट वन इज द रेगुलर काउंटर। रेगुलर काउंटर में फर्स्ट स्टेट क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स capital N equals to 2 raised to power m minus 1, where m is the number of flip flop and the small n equals to capital N and the n is the actual state of the counter. For example, यहाँ पे अपन ने दो फ्लिप फ्लॉप काम में लिए, स्मॉल m अपन ने कितने ले लिए, दो फ्लिप फ्लॉप काम में लिए, तो दैट इज द 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 equals to 4, 4 minus 1 equals to 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी आ जाएंगी, 3. So in case of when we using the two flip flop, the counter will count the number of states will be 3. Is it clear? जैसे कौन कौन सी स्टेट आ जाएगी, 0 वाली स्टेट आ जाएगी, 1 वाली स्टेट आ जाएगी, 2 वाली स्टेट आ जाएगी। तो 0 1 2, तो ये कितनी स्टेट को काउंट करेगा, 3 स्टेट को काउंट करेगा। कितने फ्लिप फ्लॉप से पॉसिबल है, 2 फ्लिप फ्लॉप से, 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो कौन सी कितनी स्टेट कवर करेगा, 3 स्टेट करेगा। 3 अपन फ्लिप फ्लॉप रहेंगे तो 2 raised to power 3 equals to 8, 8 minus 1 equals to 7, तो 7 स्टेट अगर अपने को कवर करनी है तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 की। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला या कंसेप्ट क्या है कि जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अपन इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट उसमें कवर होती जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली काउंटर के लिए बेसिक जो पार्ट है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप। जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, जितनी क्वांटिटी में अपन फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करेंगे उतनी ही रेशो में क्या वो काउंट करेगा। काउंट कैसे करेगा, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से काउंटिंग प्रोसेस चलता रहेगा ना। दैट्स आर नोन एज द रेगुलर काउंटर, सिंपल काउंटर अपन कंसीडर करेंगे। दूसरे टाइप के काउंटर कौन से है, ट्रंकेटेड काउंटर। ट्रंकेटेड काउंटर में क्या होगा कि कैपिटल N इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल n। नेक्स्ट इज द सीक्वेंशियल काउंटर। सीक्वेंशियल काउंटर में अपन कैसे लेंगे, 0 आएगा, 0 के बाद 1 पे जाएगा, 1 के बाद 2 पे जाएगा, 2 के बाद किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 के बाद 4 पे जाएगा। तो किस फॉर्मेशन में स्टेट आएंगी इसकी, 0 वाली स्टेट थी पहले, जैसे फॉर एग्जांपल 0 वाली स्टेट थी, 0 वाली स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में कैसे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 1 से फिर किस स्टेट में जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 से किस में जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 से किस में जाएगा, 4 पे जाएगा। तो कैसे जा रहा है, सीक्वेंशियल फॉर्मेशन में। स्टेट को ऐसे कवर कर रहा है वो सीक्वेंशियल फॉर्म। सो दैट्स आर नोन एज द सीक्वेंशियल काउंटर। नॉन सीक्वेंशियल काउंटर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 के बाद इसको किस पे जाना चाहिए था, 2 पे जाना चाहिए था, पर ये कहां पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 के बाद इसको 4 पे जाना चाहिए था, पर किस पे जा रहा है, ये 8 पे जा रहा है। तो ये कौन से स्टेट्स कौन सी कवर कर रहा है, नॉन सीक्वेंशियल। सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं जाके कैसे जा रहा है, अनसीक्वेंस फॉर्म में जा रहा है, नॉन सीक्वेंस फॉर्म में। नॉन सीक्वेंस क्या है, 1 के बाद 3 पर चला गया, 3 के बाद 8 पर चला गया, फिर 2 पर चला गया, फिर 7 पर चला गया। तो दैट्स आर नोन एज द नॉन सीक्वेंशियल counter. So these are the various types of counter. The basic 2 types of counter we have to consider in the designing of the counter. First one is the asynchronous, second one the synchronous. Asynchronous is known as the serial counter, synchronous are known as the parallel counter.
After that, we have to discuss about the various types of the counter: regular counter, truncated counter, sequential counter, non-sequential counter. अब इसमें ट्रंकेटेड काउंटर का क्या मीनिंग रहेगा कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने 3 फ्लिप फ्लॉप लिए तो कितनी स्टेट कवर करेगा या 2⁻³ - 1 दैट इज इक्वल टू 7 स्टेट कवर करनी चाहिए, है ना। पर 7 स्टेट की जगह बाय द वे ये 5 स्टेट ही कवर कर रहा है, 5 स्टेट कवर कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, 2 स्टेट क्या कर दी इसने, ट्रंकेटेड कर दी। ट्रंकेटेड मतलब कट आउट कर दी। तो एक्चुअली जो 7 स्टेट इसको काउंटर को कवर करनी चाहिए थी वो उसकी जगह कितने करने लग गया, 5 स्टेट ही कवर करने लगे, 2 स्टेट उसने क्या कट आउट कर दी। सो दैट इज नोन एज द ट्रंकेटेड काउंटर। दैट मींस द कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन कितना है, 7 है। कैपिटल एन जैसे 5 आ गया तो 5 क्या लेस देन 7, तो टोटल स्टेट कितनी कवर करी, ठीक है। सीक्वेंशियल काउंटर डिस्कस कर दिया, सीक्वेंशियल फॉर्म में वो कवर करेगा। नॉन सीक्वेंशियल माने नॉन सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टेट को कवर करेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 2, ठीक है। Next is the synchronous counter are known as the ring counter or the ripple counter, ठीक है। Asynchronous output is not given to the input, ठीक है। synchronous counter में एक्चुअली क्या रहेगा, output is given to the input, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। जैसे इस फॉर्म में अपन देखें, जैसे एसिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में जैसे रिंग काउंटर अपन करेंगे, तो रिंग कैसे पॉसिबल बनेगी कि आउटपुट को दोबारा अपन इनपुट में दे दें, है ना। जैसे फीडबैक प्रोसेस में करते हैं ना कि एक का जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप अपन ने कंसीडर करे 1 2 3, तो 3 का जो आउटपुट था वो अपन ने दोबारा किस में दे दिया, 1 में दे दिया, तो वो कौन सा बन जाएगा, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर बेसिकली किससे रिलेटेड रहते हैं, सिंक्रोनस काउंटर। So that's known as the, in case of synchronous counter output is given to the input, ठीक है। But in case of asynchronous counter output is not given to the input, मतलब रिंग की फॉर्म में नहीं बनेगा ये, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। अब अपन एक एक करके स्टडी करना। तो फर्स्ट वन कौन सा आया, एसिंक्रोनस काउंटर। इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, in case of asynchronous counter it is also known as the ripple counter. Asynchronous counter are known as the ripple counter. अब जैसे रिपल वाले काउंटर में इट इज आल्सो नोन एज द रिपल काउंटर। अब इस वाले सर्किट को अपन एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। इस सर्किट में देखो बेटा, इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप हैं, फ्लिप फ्लॉप 1 ए वाला, फ्लिप फ्लॉप 2 बी वाला, फ्लिप फ्लॉप सी 3 वाला। तो कितने फ्लिप फ्लॉप हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी, फ्लिप फ्लॉप सी। कौन सा फ्लिप फ्लॉप अपने काम में लिया है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आउटपुट क्या है इसके, QA एंड QA बार, QB एंड QB बार, QC एंड QC बार। इज इट क्लियर। इनपुट में अपन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, क्लॉक इनपुट दिया, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड कर दिए, VCC से अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया, T इनपुट को। T क्या है यहाँ पे, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। इनपुट को अपन ने VCC से कनेक्ट करा, दैट मींस इस तीनों फ्लिप फ्लॉप को अपन ने क्या करा, एक्टिवेट करा, है ना। जब तक अपन इसमें VCC कनेक्ट नहीं करेंगे, हाई लॉजिक कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक फ्लिप फ्लॉप क्या है, वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई द इनपुट इज कनेक्टेड टू VCC। सो T टर्मिनल इज कनेक्टेड टू VCC, T टर्मिनल इज कनेक्टेड टू VCC, ओके। क्लॉक इज गिवन टू द इनपुट में क्लॉक दिया, आउटपुट ये आ गया, ठीक है। रीसेट लॉजिक और इसमें अपन कनेक्टेड कर रहे हैं। रीसेट लॉजिक क्या है, अच्छा दूसरी ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है इसमें, जैसे इसका जो आउटपुट था, जैसे इनिशियल एक अपन टर्मिनल देखना है CLR बार, क्लियर, ठीक है। दूसरा सेक्शन अपन क्या दे रहे हैं, रीसेट और कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना, रीसेट या कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें अपन क्या है, QC, QB और QA के बार को कनेक्ट कर रहे हैं। रीसेट को जो बार है तो बार को अपन किस में, रीसेट लॉजिक से। आउटपुट को आप देखो यहाँ पे, आउटपुट जैसे QC का आउटपुट था वो किसके चला गया, इसके इनपुट में। जो C का आउटपुट था वो किसमें गया, B के इनपुट में। जो B का आउटपुट था वो किसके इनपुट में गया, A के इनपुट में। तो कैसे फॉर्म में कनेक्टेड हो गया, ये सीरियल फॉर्मेशन। कैसे कनेक्ट हुआ, सीरियल फॉर्मेशन। सो दैट्स आर नोन एज द रिपल काउंटर और द सीरियल काउंटर, ओके। अब इसकी वर्किंग की स्टेप्स मैंने बताई, यहाँ देखो। क्लॉक इनपुट इज गिवन टू द ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप, मतलब तीनों को एक साथ नहीं दे रहे हैं क्लॉक किसमें दे रहे हैं, केवल इनपुट वाले, फर्स्ट वाले जो फ्लिप फ्लॉप। यहाँ C को फर्स्ट माना है, B को सेकंड माना है और A को थर्ड माना है,
ठीक है। तो सी वाले जो इनपुट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप, उसमें ही केवल अपन क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लॉक इनपुट इज गिवन टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप, इसको 1 को दे दिया अपन, ठीक है। आप चाहो तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी भी कर सकते हो या सी बी ए करो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन ने इनिशियल क्लॉक किसमें दी, सी वाले फ्लिप फ्लॉप में। तो क्लॉक इनपुट इज गिवन टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉर्मली टी फ्लिप फ्लॉप इज प्रेफर्ड इन रिपल काउंटर। जैसे कई तरह के अपन ने फ्लिप फ्लॉप पढ़े, एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, डिले फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप है। पर जनरली अपन जब भी रिपल काउंटर डिजाइन करते हैं तो उस केस में प्रिफर कौन सा फ्लिप फ्लॉप करेंगे, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, थर्ड पॉइंट है, if you want to n state which is less than capital N, so stop counter and restart from 0 to 0. So this provided by the reset logic from CLR terminal of flip flop, which should be active low, usually active low. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप अपन ने काम लिए, 3 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले रहे हैं, तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट ये कवर करेगा, 2 की पावर 3 माइनस 1, 7 स्टेट, है ना। जैसे यहाँ देखो, इधर नीचे वाली स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेट ये कितनी कवर कर रहा है, 3 फ्लिप फ्लॉप अपन ने काम में ले रहे हैं, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, दैट इज द 2 की पावर 3 माइनस 8 माइनस 1, ये 7 आएगा यहाँ, 7 स्टेट ये कवर कर रहा है। अब 7 स्टेट की बजाय अपने को जैसे 5 स्टेट चाहिए, तो 7 स्टेट कौन कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी 0 से लेके 6 तक ये स्टेट कवर करेगा। अब बाय द वे आपको जैसे कोई सर्किट बनाना है या कोई प्रैक्टिकल है या कोई प्रोजेक्ट है, उसमें है कि सर मुझे 0 से लेके 6 तक जो 7 स्टेट नहीं चाहिए, केवल मुझे 3 स्टेट ही चाहिए। कौन कौन सी, 0 1 और 2, तो बाकी सारी रिमूव हो जानी चाहिए। जैसे बाकी कौन सी बच गई, जैसे 0 1 2 अपन ने लिए, तो बाकी कौन सी हैं, 3 4 5 और 6, ये बाकी की रिमेनिंग चारों स्टेट है वो क्या, रिमूव होनी चाहिए। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं अपन, रीसेट लॉजिक से। इस रीसेट लॉजिक को जैसे अपन एक्टिवेट करेंगे तो वो लास्ट की जो 4 स्टेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी, केवल 0 1 2 पर वो इनएक्टिव रहेगा। जैसे ही 4 0 1 2 के बाद 3 4 5 6 आएंगे, उन स्टेट पे क्या ये रीसेट लॉजिक एक्टिव होगा, एक्टिव होते उन स्टेट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका ये मीनिंग है, इफ यू वांट ए एन स्टेट विच इज लेस देन कैपिटल एन, जैसे एन अपन ने ले ली 3 स्टेट, कैपिटल एन कितनी थी, 7 थी, सो द स्टॉप काउंटर रीस्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब रीसेट लॉजिक को एक्टिवेट कर दो, ये रीसेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब जैसे कह रहे हैं कि इसमें CLR टर्मिनल जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिव लो है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब क्या होता है कि वो कब एक्टिव होगा, जब अपन 0 देंगे। अगर यहाँ बार प्रेजेंट नहीं होता तब ये एक्टिव कब होता है, जब अपन 1 देते हैं, ठीक है। बार लगा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव व्हेन द 0 इज प्रोवाइडेड और 0 इज गिवन। ओके, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, Q and Q bar ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप गिवन टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। Q and Q bar, Q and Q bar of previous flip flop given to the next flip flop means flip flop drives another, so this counter is known as the ripple counter। इसका मीनिंग क्या है कि Q and Q bar जो प्रीवियस का आउटपुट था वो नेक्स्ट के इनपुट में दिया, फिर जो उसका आउटपुट था उसके नेक्स्ट के इनपुट में दिया था। आउटपुट इज कनेक्टेड टू इनपुट, तो किस फॉर्म में जा रहा है, ये सीरियल फॉर्म में। सीरियल फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, रिपल, रिपल की फॉर्म में। तो दैट्स आर नोन एज द रिपल काउंटर, रिपल काउंटर। ओके, अब कंसीडर द 3 बिट रिपल काउंटर। 3 बिट रिपल काउंटर n इक्वल्स टू 3 करा, तो 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट। नंबर ऑफ स्टेट are related to the modulus of the, so I will share the screen again. Okay, so number of states are designed by using a particular formula or the
डिफाइन बाय द फॉर्मूला इज द 2 raised to power m-1. जैसे नंबर ऑफ स्टेट्स अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल्स टू 2 raised to power m-1, दैट इज द 2 raised to power m-1. m इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट अपन किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. और इसको दूसरी टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस को, मॉडुलस ऑफ काउंटर. ठीक है ना. नंबर ऑफ स्टेट जैसे तीन फ्लिप फ्लॉप अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी कवर करेगा, 7. ठीक है. तो इस केस को भी अपन मॉडुलस ऑफ काउंटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोस्टली यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप. अब फर्स्ट वन जैसे अपन ने लिया फ्लिप फ्लॉप आर द, बाय द वे जैसे अपन ने इसमें टी फ्लिप फ्लॉप से लिया, तो फर्स्ट है फ्लिप फ्लॉप आर द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. जैसे अपन एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे, ये 3 फ्लिप फ्लॉप लिए, ए बी सी 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए. टी जो इनपुट है, टी इनपुट है, जो इनपुट अपन ने किससे कनेक्ट करा, वीसीसी से कनेक्ट कर दिया. एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जैसे क्लॉक दे दिया, अभी मैंने तुम्हें बताया था, चाहे अपन ए बी सी करें या सी बी ए करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब जैसे अपन ने यहाँ पे लिया, जैसे ए बी सी ले लिया, तो ए बी सी में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, उसको अपन ने क्लॉक दिया. ठीक है. इसका जो आउटपुट था क्यू ए, ये एक्चुअली किससे कनेक्ट हो रहा, बी के इनपुट से कनेक्ट हो गया. ठीक है. बी का जो आउटपुट क्यू बी था, वो किससे कनेक्ट करा, जो सी वाले के इनपुट से कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, और फिर तीसरे से फाइनली अपन ने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया. इज इट क्लियर? ओके. अब ये अपन देख रहे हैं, जो अपन फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप अपन स्टार्ट करते हैं ना, उसको एक्चुअली अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलएसबी से. ठीक है ना. और जो सबसे जिससे अपन आउटपुट अटेन कर रहे हैं, आउटपुट गेन करेंगे, वो कौन सा होगा, एमएसबी बिट. ठीक है ना. दैट इज द एमएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए. इज इट क्लियर? और ये क्या है, क्यू ए का मतलब ए का आउटपुट है जो अपन ने किस में दिया था, बी के इनपुट में. ये बी का आउटपुट है जो अपन ने किस में दिया था, सी के इनपुट में. सर्किट समझ में आ गया? ओके. अब देखो इसकी वेवफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां समझना इसकी वेवफॉर्म्स को. क्लॉक पल्स लिए अपन ने, ये वाली क्लॉक पल्स, ऊपर वाली क्लॉक पल्स. अब इसमें एरो अपन ने क्या बना रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जब क्लॉक पल्स नीचे की साइड में आ रही है, तब अपन ने एरो बनाया है. ये चली, ये नीचे वाली डायरेक्शन में, तब अपन एरो. तो एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कौन सी ट्रिगरिंग है, ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. सो फ्लिप फ्लॉप आर द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. बाय द वे फ्लिप फ्लॉप एरो अपन में यहाँ ऊपर बना देता, जहां से वही फॉर्म स्टार्ट हुई, तो कौन सा कौन सी ट्रिगरिंग होती, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. अपवर्ड डायरेक्शन में एरो है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है, तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. तो अब ये जो वेवफॉर्म जो बनाई हुई है, या अपन जो भी क्लॉक दे रहे हैं, वो कौन किसके रेस्पेक्टिव है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कर रहे हैं. किसको ट्रिगर्ड कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप को. तो फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक दे रहे हैं अपन. क्लियर है? अब समझो, जैसे अपन क्यू ए का देखें, सबसे पहले क्यू ए का देखें. जैसे ही क्यू ए में शुरू में ये 0 चल रहा था, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, जैसे क्लॉक पल्स आई, तो ये किस में आ गया, हाई पर चला गया, एक्टिवेट हो गया. ट्रिगर पल्स देखते, टॉगल हुआ, टॉगल होते वो किस पर चला गया, टॉगल होने के बाद 0 से किस पर चला गया, 1 पर चला गया. ये 1 पर चला गया. जैसी अगली जो नेगेटिव ट्रिगर पल्स आएगी, उसमें क्या होगा, टॉगल होगा. टॉगल कैसे होगा, 1 से 0 पर चला गया, ये 1 से फिर 0 पर आ गया, फिर ये 0 से 1 पर चला गया, फिर ये 1 से 0 पे आ गया, 0 से 1, 0 से 1, 1 0 1 0, इस तरह से टॉगलिंग करता रहेगा. भाई 0 का टॉगल क्या बनेगा, 1 बनेगा. 1 का टॉगल क्या बनेगा, 0 बनेगा. तो 0 1 0 1 0 1 में टॉगलिंग चलती रहेगी. टॉगलिंग कब होगी, जब क्लॉक पल्स नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में आएगी. जैसे वो एरो नेगेटिव वाले में आ जाएगा, वो तुरंत टॉगल हो जाएगा. अगर वो 0 है तो 1 बन जाएगा, 1 है तो वो 0 बन जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. अब जैसे क्यूबी का देखें, तो क्यूबी का एक्चुअली क्या है कि इसका जो आउटपुट है, उसके रेस्पेक्टिव बी एक्टिवेट हो रहा है. मतलब क्यू ए जो आउटपुट है, ये अपन किसके दे रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं. यहाँ क्लॉक नहीं दे रहे अपन, क्या दे रहे हैं, क्यू ए के जो इनपुट है उसको बी के इनपुट में, क्यू ए जो आउटपुट है उसको अपन किस में दे रहे हैं, बी के इनपुट में. तो जो फ्लिप फ्लॉप बी है, वो एक्टिवेशन में कब आएगा, जब क्यू ए जो ए का आउटपुट है, उसके रेस्पेक्टिव बी एक्टिवेट होगा. तो अब यहाँ देखो, जैसे तो इसके रेस्पेक्टिव क्या है, क्लॉक पल्स यहाँ आ रही है, बी एज इट इज 0 चला आ रहा था. जैसे एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, तो 0 से किस में बन गया, ये 1 पे चला गया, ये 1 पे चला गया. नेक्स्ट क्लॉक पल्स है यहाँ पे, नेक्स्ट ये ट्रिगर पल्स है. ट्रिगर के केस में क्या है, ये 1 चला रहा था, टॉगल होगा, टॉगल होके क्या बन गया, ये 0 बन गया. तो अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज बेटा देखो, इसमें
कि ये जैसे वन टाइम पीरियड के लिए टॉगलिंग आ रही थी इसमें, जैसे 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 0 से फिर 1 हुआ, 1 से फिर 0, तो कितने वन टाइम ड्यूरेशन। पर बी के केस में क्या हुआ, इसने 2 टाइम ड्यूरेशन ले रहा है ये, मतलब यहाँ केवल एक ही 0 था, यहाँ 2 0 आ गए, यहाँ 2 1 आए, फिर 2 0 आए, फिर 2 1 आए, तो मतलब क्या है, ये डबल टाइम ड्यूरेशन ले रहा है एज कंपेयर टू क्यू ए। क्यूबी की जो स्टेट चेंज होने की जो स्टेट है, उसमें जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, डबल टाइम ड्यूरेशन हो गया। इज इट क्लियर? इसी तरह से अब जो क्यूसी है, क्यूसी के इनपुट में भी क्या है, जो क्यूबी आउटपुट है, जो बी का आउटपुट है वो किसमें, क्यूसी में गिवन है, तो ये डबल है, तो यहाँ नेक्स्ट वाले केस में कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जब टॉगल नेक्स्ट आएगी तब जाके इसकी स्टेट चेंज होगी, जैसे यहाँ एयर हुआ है तब जाके ये 0 से किसमें चला गया, 1 पे, तो कितने टाइम ड्यूरेशन इसने ले लिए, 4 टाइम ड्यूरेशन। तो इससे ही ये इंडिकेट होता है कि ये कितना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, स्टेट इसकी चेंज होने में क्या है, ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी अगर क्यूए के केस में देखें तो जैसे 5 सेकंड में स्टेट चेंज हो रही थी, क्यूबी के केस में देखें तो 10 सेकंड में स्टेट चेंज हुई, क्यूसी के केस में देखें तो वो 4 गुना होगी, तो 5 का 4 गुना 20 होगी, 20 सेकंड में उसकी स्टेट चेंज हो रही। तो एक्चुअली क्या ये टाइम कंज्यूमिंग होता जा रहा है, क्योंकि ये एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, तो ये सीरियली कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए इसकी स्पीड क्या लो रहेगी। ठीक है, ये आई बात समझ में? इस तरह से अपन इसको डिजाइन करते आते हैं। तो 0101 की फॉर्म में आएगा, और 0101 की फॉर्म में आने के बाद फिर अपन क्या बनाएंगे इसमें, टॉगलिंग प्रोसेस। अब जैसे इस वाले केस में, जैसे अपन देखें कि इस वाले केस में फर्स्ट वाली जो ये सेक्शन है, फर्स्ट वाले सेक्शन, तो फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या है, QA 0 है, QB 0 है, QC 0, तो QA 0 है, QB 0 है, QC 0 है। नेक्स्ट वाली स्टेज में क्या हो गया, ये QA की वैल्यू 1, QB की 0 और QC की 0, QA की वैल्यू 1, QB की 0, QC की वैल्यू 0। नेक्स्ट वाली में क्या होगी, 0 1 0, 0 1 0। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, 1 1 0, 1 1 0। So the decimal state decimal state या डेसिमल इक्विवेलेंट अपन कैसे आइडेंटिफाई करा, कि फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट 0 0 0 द रिप्रेजेंट विल बी द 0, 0 0 1 रिप्रेजेंट द वन स्टेट, 0 1 0 रिप्रेजेंट द सेकंड स्टेट, 0 1 1 रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेट, next is the 1 0 0 represent the fourth, 1 0 1 is the fifth, 1 1 0 is the sixth state, 1 1 1 is the seventh state, और सेवंथ के बाद क्या हो जाएगा, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 0 से लेके 7 तक स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपन क्या है, इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब इस वाले पीपीटी में अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले इसकी स्टेप्स अपन ने आइडेंटिफाई करी। ठीक है, स्टेप आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ने लॉजिक सर्किट डिजाइन करा, लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के बाद इसकी वेव फॉर्म को अपन ने डिजाइन करा, और वेव फॉर्म डिजाइन करने के बाद अपन ने ट्रुथ टेबल डिजाइन करी। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पुट ऑन होता है एसिंक्रोनस इस काउंटर पे, रिपल काउंटर पे, तो उस केस में रिपल काउंटर को इस 4 स्टेप्स में अपने को डिफाइन करना और डिजाइन करना। तो इस तरह से अपन इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो है अपन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना बहुत है, इतना पढ़ो, इसको समझो। कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो, गूगल क्लासरूम पे कॉल करो, है ना। और कोई इश्यू आता है तो मुझे पर्सनली फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका जो पीपीटीज हैं वो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, जो पीपीटी मैंने लिया है। इसका जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर भी मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब वाले चैनल पे उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और तुम्हारे जो फर्स्ट मिड टर्म का जो शेड्यूल है वो एज पर आरटीयू कैलेंडर, जो आरटीयू की वेबसाइट पे गिवन है एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों का, तो उसके रेस्पेक्टिव देखते हुए वो आपका फर्स्ट मिड टर्म का शेड्यूल जल्दी ही डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और उसके सिलेबस भी फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट इंचार्ज वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके रेस्पेक्ट आपका मिड टर्म परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जहाँ तक क्लासें हो रही हैं जनरली वहीं पे, जहाँ तक मैं क्लास में अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, वहीं तक तुम्हारा पेपर में एग्जाम में पुट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।